अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आर बिन सलीम है। होपिंग आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी रसूमात से, हमारी सोसाइटी के जो भी कस्टम्स हैं उनसे, और ख़ुसूसी तौर पे हम उनको तब देखते हैं ज़्यादा जब जनवरी और दिसंबर के मंथ्स आते हैं, जब शादियाँ ज़्यादा होती हैं तो तब हम उनको ज़्यादा वाज़े तौर पे देखते हैं कि वो क्या हो रहा है। और मैं बात करूँ बेसिकली कई सारी रसूमात में एक ऐसी रस्म की जिसमें पैसे की बेहरमती मुझे लगता है कि होती है। और वही वाली रस्म है कि जब लोग स्टेज पे आते हैं तो ख़ानदान के बड़े, जो भी ख़ानदान के बड़े भाई वगैरह किसी भी शादी पे होते हैं, वो पैसे वार के फेंकते हैं। अच्छा, इस पे मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जब इंडियन कल्चर में ये होता था तो उसका बेसिक मकसद ये होता था कि नज़र जो है वो ना लग जाए, क्योंकि एक हैप्पी इवेंट है, नज़र जो है वो लग सकती है, तो नज़र के लिए पैसे जो हैं वो वारे जाएँ, और फिर जैसे ही पैसा गिरे साथ ही नज़र भी गिर जाए, और फिर वो कोई उठा ले जो भी वहाँ पे ज़रूरतमंद है, जिसके लिए भी वो फेंके जा रहे हैं पैसे। मगर ओवर द टाइम हुआ बेसिकली ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब्दील हो गई हैं एक ऐसे माइंडसेट के साथ, जो कि ये शो करता है कि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, जितना बड़ा आपका नोट होगा, जितनी मोटी आपकी थदी होगी पैसे वाली, और जितना ज़्यादा आप फेंकेंगे, उतना ज़्यादा आपकी चौधराहट या उतना ज़्यादा आपके अंदर जो आपकी जो एक इन्फ्लुएंस है वो शायद उससे वाज़ेह होता है। कहीं किसी तरीके से ये शायद हमारे दिमागों के अंदर जो है वो डाल दिया गया, और आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे अपने कल्चर, हमारे अपने बड़ों और हमारे इर्द गिर्द के लोगों का है, जिनसे हम इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं, लेते हैं। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे जो है ये हो रहा होता है। अच्छा, अगर कोई इसको डिनाई करे नहीं जी ये तो सिर्फ नज़र के लिए, तो फिर मुझे फिर इसका एक सिंपल जवाब दें कि जब हमारी कवालियाँ या म्यूज़िकल नाइट्स या इस तरह की चीज़ें हमारे होती हैं, तो हम ये कवाल के ऊपर पैसे क्यों फेंकते हैं? क्या हम उसकी नज़र उतार रहे हैं? या हम डीजे नाइट्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी यही कल्चर जो है वो आ गया, तो क्या हम डीजे की नज़र उतार रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। जनरली ये बेसिकली रिफ्लेक्ट ये करता है एक माइंड सेट सर्टेन कि भाई जितना ज़्यादा आप पैसे फेंकोगे, जितना ज़्यादा आप ये शो करोगे कि भाई मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, बेसिकली उससे आपका इन्फ्लुएंस शो करने का जो है वो तरीका है कि भाई जितना ज़्यादा आप पैसे फेंकोगे, उतना ज़्यादा चौधरी, उतने ज़्यादा बड़े आप जो हैं वो इन्फ्लुएंस रखने वाले आदमी हैं। और ये अब बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें हम कई सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रखते। एक चीज़ ये कि भाई अगर आपने वारना ही है पैसे, अगर आप कहते हो नज़र ही उतारनी, तो भाई किसी को उतार के किसी के हाथ में दे दो। दैट्स अ मोर डिग्निफाइड वे ऑफ डूइंग इट। जब आप पैसे फेंक रहे हो तो आप एक तो ये शो कर रहे हो कि दिस डजंट रियली मैटर एनीथिंग टू यू, इज लाइक इट्स प्रॉब्ली नथिंग फॉर यू। ठीक है ना? दैट्स व्हाई यू जस्ट थ्रोइंग इट ऑफ इन द एयर एंड इट फॉल्स डाउन, एंड वो जिस बंदे ने भी उठाना है वो आपके कदमों में से ढूंढ के उठाए उसको, तो उसकी ये वैल्यू है बेसिकली। इन इन एन इनडायरेक्ट फैशन आप उसको यही कह रहे हो भाई तुम्हारी ये औकात है कि मेरे कदमों में से आके जो है पैसे लो, या मेरी फैमिली के लोगों के कदमों में से आके पैसे लो। दैट्स नंबर वन। द सेकंड थिंग इज कि जब आप उसी पैसे पे डांस कर रहे हो तो आप उस पैसे को नीचे दिखा रहे हो जिसके लिए भाई आप रोज बाहर निकल के काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो। उसी पैसे को जब आप नीचे जमीन पे फेंक रहे हो तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? और ये चीज मैंने करते देखा है बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी, कि पढ़े लिखे लोग और बड़ी बड़ी फैमिली से बड़े मशहूर लोग जो हैं वो पैसे फेंक रहे हैं और लोग नीचे से जो है उनके कदमों से उठा रहे हैं पैसे। तो इसमें जो है ये 2 मिनट का सेटिस्फैक्शन है, ये इससे कोई ना, ये शायद आपकी इंटरनल किसी की इंटरनल सेटिस्फैक्शन ये इससे हो सकती है, मगर ये कोई डिग्निफाइड वे नहीं है किसी भी तरीके से किसी को पैसे देने के। अगर आपने देने हैं पैसे, बहुत बेहतर है कि यार आप इसकी बेहुरमती मत करें। ये वही रिस्क है जिस पे आपके मुल्क का नाम लिखा है, जिस पे आपके कायद की तस्वीर बनी हुई है, और जो कि आपकी आइडेंटिटी है जहाँ भी आप दुनिया में जाते हैं। ये जो नोट होते हैं इस पे जो कुछ भी इस पे कैलीग्राफी या ड्राइंग्स जो होती हैं, सारा वो दे सिग्निफाई समथिंग। दे सिग्निफाई समथिंग अबाउट योर कल्चर, दे सिग्निफाई समथिंग अबाउट योर कंट्री, एंड इसको ज़ाया मत करें, इसकी इज़्ज़त करें। और ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार आपके अपने कल्चर में गलत हो रही हैं या आप उसका पार्ट थे, जैसे कई सारी चीज़ें जिनके पार्ट हम थे और हमें लगा कि यार नहीं गलत है, तो ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अब उसको फॉलो मत करें, आप आगे लोगों को भी उसको डिस्करेज करें, और एटलीस्ट खुद तो मत करें। ठीक है? तो इफ़ यू एग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, डू स्प्रेड दिस मैसेज अराउंड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।